ऐसी अजीबोगरीब खोजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चकरा गए। नंबर 4, एशियन सोल्जर हेलमेट। साल 2007 में भूमध्य सागर को पार करने वाले एक डच शिप के क्रू ने इजराइल के हाइफा शहर के पास काफी अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन ग्रीक हेलमेट की खोज की। स्थानीय कानून के अनुसार ड्रेजिंग जहाज के मालिक ने तुरंत इस रिसर्च को IAA यानी इजराइल पुरावशेष प्राधिकरण के आर्कियोलॉजिस्ट को सौंप दिया। अब रिसर्चर्स ने हेलमेट के बारे में नई जानकारी पेश की है, जिसके मुताबिक ये हेलमेट इजराइल के तट पर पाया गया अपनी तरह का एकमात्र बचा हुआ हेलमेट है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, जिसे कोरिंथियन कवच भी कहा जाता था। इसका इस्तेमाल पर्शियन वॉर के दौरान किया गया था, जिसमें 492 और 449 ईसा पूर्व के बीच ग्रीक शहरी राज्यों ने पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये ग्रीक योद्धा का था, जो उस समय देश पर शासन कर रहे फारसियों के खिलाफ नेवल आर्मी में तैनात था। समुद्र तल पर 2600 साल बिताने के बाद हेलमेट की फटी हुई सतह पर भारी जंग लग गई है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसकी आंखों के छेद के ऊपर एक नाजुक मोर जैसा पैटर्न भी देखा है। इस अनूठे डिजाइन ने आर्कियोलॉजिस्ट को यह डिसाइड करने में मदद की है कि कारीगरों ने ग्रीक शहर राज्य कोरिंथ में ये कवच बनाया था। नंबर 3, पॉट बेरियल। इजिप्ट में वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान एक हैरतअंगेज चीज खोज निकाली है। दरअसल रिसर्चर्स ने मिट्टी के बर्तनों के अंदर शवों को खोजा था। पोट के अंदर नवजात बच्चों के अवशेष थे, साथ ही इसमें कुछ वयस्क लोगों की हड्डियां भी शामिल थीं। बताया जाता है कि प्राचीन सभ्यता में पॉट बेरियल एक पुरानी प्रथा थी, जिसमें शव को एक बड़े मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था और फिर जमीन में दफनाया जाता था। इस प्रथा का पालन कई संस्कृतियों और सभ्यताओं में होता था, खासकर प्राचीन मिस्र, ग्रीस और भारत में। पोट बुरियल का मकसद मृतक के शरीर को सुरक्षित रखना और उसे सम्मान पूर्वक दफनाना था। इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा मिट्टी का बर्तन चुना जाता था। मृतक के शरीर को सफाई के बाद उसमें रखा जाता था, लेकिन मृतक के शरीर को इसमें रखने से पहले उसके सिर में डंडा मारकर उसे तोड़ दिया जाता था, जैसे आज हिंदू सभ्यता के अंदर भी किया जाता है। जिसके बाद बर्तन के ऊपर ढक्कन लगाया जाता था या उसे बंद किया जाता था। फिर इस बर्तन को एक गड्ढे में दफनाया जाता था। पॉट बेरियल की प्रथा ज्यादातर उन जगहों पर पाई जाती थी जहां लकड़ी की कमी थी या जहां ताबूत बनाना महंगा था, इसलिए मिट्टी के बर्तन एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला ऑप्शन था। नंबर 2, इजिप्ट ओल्ड गार्डन। आर्कियोलॉजिस्ट ने प्राचीन मिस्र की राजधानी थेब्स में एक मकबरे के बाहर लगभग 4000 साल पुराने मॉडल के बगीचे के अवशेषों की खोज की है। यह 1800 ईसा पूर्व के एक मकबरे के बाहर एक ओपन कोर्टयार्ड में पाया गया था। स्पेनिश टीम को लीड करने वाले जोस गैलन के मुताबिक ये कहा गया है कि ऐसी संभावनाएं हैं कि ये बगीचा एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता था, यानी हो सकता है इसका इस्तेमाल अंतिम संस्कार के लिए किया जाता होगा। यहाँ एक छोटे से स्क्वायर एरिया में पौधों और फूलों की अलग अलग प्रजातियां थीं। यहाँ एक कोने में 4000 साल पुराने छोटे पेड़ की जड़ और तने को 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर संरक्षित किया गया है। वहीं इसके बगल में खजूर और दूसरे फलों से भरा एक कटोरा मिला, जिसे प्रसाद के रूप में पेश किया जा सकता था। प्राचीन मिस्र में मृतकों को ट्रेडिशनल तरीके से उन चीजों से घेर कर रखा जाता था जो उन्हें पसंद थीं, जिससे मरने के बाद भी वो उन्हीं चीजों का स्वाद ले सकें। नंबर 1, आयरन एज टीनेजर। कजाकिस्तान में एक ऐसी खोज की गई जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। दरअसल यहाँ खुदाई के दौरान 4000 साल पुराने रहस्यमयी मानव कंकाल मिले हैं। सबसे हैरानी वाली बात थी इन्हें दफनाने का तरीका, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। ये कंकाल एक लड़के और लड़की के हैं, जिन्हें अजीब तरीके से दफनाया गया था। इन्हें देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वो एक दूसरे को ही देख रहे हों। बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र करीब 16 साल के आसपास की रही होगी। आर्कियोलॉजिस्ट को कब्र के अंदर से गहने, चाकू, मोती और पीतल के कंगन भी मिले हैं। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ये रहस्यमय कब्र कांस्य युग यानी 3000 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व की है। आर्कियोलॉजिस्ट इगोर कुकुश्किन ने बताया कि जो कंकाल यहाँ से मिले हैं वो उस समय जिंदा थे जब यहाँ पूरे इलाके में लड़ाई और संघर्ष चल रहे थे। ये माना जा रहा है कि ये दोनों साका नाम के एक समूह के सदस्य रहे होंगे, जिनका संबंध मध्य एशिया और रशिया से हुआ करता था। साका संघ के पुरुष घर से बाहर निकलते थे तो तीर कमान और तलवार लेकर चलते थे, साथ ही वो सोने के गहने भी पहना करते थे। लड़के के कंकाल के पास से भी सोने की तलवार और सोने का तरकश मिला है, जिसमें तांबे के तीर भी थे, लेकिन लड़की की कब्र को शायद
लूट लिया गया था, इसलिए उसमें किसी भी तरह के जेवरात नहीं मिले हैं। दोनों कंकालों के कपड़े भी काफी मनहगे बताए जा रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों समाज के उच्च वर्ग से संबंध रखते होंगे। हालांकि पुरुष और महिला कंकाल के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में फिलहाल पता नहीं चल सका है। सिर्फ इतना ही पता चल सका है कि दोनों युवा थे। तो ये थी ऐसी अजीबोगरीब खोजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चकरा गए। वैसे आपको इनमें से सबसे अजीब चीज कौन सी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।